इस मोदी सरकार में तो कोई ठिकाना नहीं है। कल खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आएगा कि बाबा बागेश्वर को रिजर्व बैंक का अगला गवर्नर बनाया गया, है ना। यहाँ कुछ भी मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पता चला कि बाबा बागेश्वर रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर हैं और बम्बई में रिजर्व बैंक में पर्चियाँ निकाल रहे हैं। और उस समय मोदी जी ने ये भी डायलॉग मारा था कि 50 रोज़ में यदि मैं सफल नहीं होऊंगा तो मैं चौराहे पर आ जाऊंगा, मुझे जो सज़ा देनी होगी दीजिएगा। और 50 रोज़ भी कब के बीत गए, अब 7वां साल है और अभी मोदी जी जापान घूम रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनमें मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया है। अब मोदी जी का भी वही हाल हो गया है, तुगलकी फरमान देते हैं। दर्शकों को याद होगा 8 नवंबर 2016 को मोदी जी प्रकट हुए थे टीवी पर रात के 8 बजे और उन्होंने कहा था कि नोटबंदी हो रही है। और उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी से 2 बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो होगा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और दूसरा फ़ायदा होगा कि काला धन बाहर आ जाएगा। पुलवामा कांड जो इतना बड़ा कांड हुआ नोटबंदी के बाद का कांड है, और जो काला धन की बात है वो भी नहीं सामने आया। खुद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि जो 1000 और 500 के नोट जो थे उसमें 99.3%, 99.3% नोट वापस बैंकों में आ गए। व्यवस्था को मजाक बना। इतना बड़ा देश है, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना ऑफिस ऑफिस, डॉक्टर डॉक्टर, ऐसे मोदी जी खेल रहे इकोनॉमी इकोनॉमी, है ना। इसको बच्चों का खेल बना दिया है। इतनी गंभीर चीज़ें बताइए, इस देश की अर्थव्यवस्था की मिट्टी पलीद हो गई है। इतिहास में अभी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। 1 अमेरिकन डॉलर बराबर 86 रुपया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो 1 अमेरिकन डॉलर 65 रुपये के बराबर होता था। उस समय यही मोदी जी कहा करते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। और एक गोदी मीडिया है, उसको तो मैं क्या कहूँ। आपको याद होगा कुछ साल पहले गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार हैं, उन लोगों ने शुरू कर दिया था, शगुफा छोड़ दिया था कि 2000 के नोट आ रहे हैं और उसके अंदर चिप लगा होगा। पत्रकार हैं, तिहाड़ जेल से हवा भी खा के लौटे हैं, उनका अभी भी बहुत वायरल हो रहा है उनका वीडियो। वो कहा करते थे कि नहीं, अब ऐसा मोदी जी एक 2000 के नोट ला रहे हैं, हाँ, जिसके अंदर कंप्यूटर का चिप होगा जो आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसको मशीनों से मोदी जी ट्रैक कर लेंगे और कहीं भी आप काला धन छिपाइएगा तो मोदी जी पता लगा लेंगे। तो इतने महान जादूगर हो गए थे मोदी जी। बिल्कुल, वो तो गुलाबी रंग का नोट था, वो देख के भी बड़ा अजीबोगरीब नोट लगता था। बचपन में हम लोग जब चूरन खरीदते थे तो उसके साथ एक नकली नोट बच्चों को दिया जाता था खेलने के लिए, तो कुछ वैसा ही चूरन वाले नोट वाला हुलिया था। हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास नाम है, वो हिस्ट्री में ग्रेजुएट हैं, इतिहास में स्नातक हैं। मतलब उनका अर्थव्यवस्था से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, इकोनॉमी में उनकी कोई डिग्री तक नहीं है। और वो हिंदुस्तान की मेन बैंक है रिजर्व बैंक, जो सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, उसके गवर्नर बने हुए। क्या मजाक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2000 के नोट को अब वैध माना जाएगा। 2000 रुपए की जो नोट है वो अब नहीं छापी जाएगी और अगर किसी के पास 2000 की नोट है तो उसको 30 सितंबर से पहले बैंक में जाकर एक्सचेंज करा ले। सर, 2000 की नोट आपने लास्ट कब देखी थी? हाँ, मुझे तो लगता है थोड़ा वक्त हो गया। इधर तो थोड़ा 2000 के नोट के उतने दर्शन होते नहीं थे, लेकिन अब तो बाकायदा रिजर्व बैंक ने कल ऐलान कर दिया है कि 23 मई से शुरुआत होगी वापस लौटाने की और 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को वापस कर दिया जाए। तो यही तो अभी लेटेस्ट है। RBI ने मतलब ऐसा क्यों किया? 2000 रुपए की नोट बंद करने के पीछे का आखिर क्या कारण हो सकता है? देखिए, फिर कोई कारण नहीं है। अब मुझे तो ये लगता है ना कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनमें मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया है। हम लोग इतिहास में पढ़ा करते थे, दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसको ऐसे ही कुछ आइडिया आता रहता था और एक बार दिल्ली में बैठे बैठे उसने कहा कि हमारी राजधानी दौलताबाद होगी। फिर महीनों तक दिल्ली के तमाम लोगों को बोला कि चलो दौलताबाद चलो, दौलताबाद चलो। लोग गिरते पड़ते मरते हुए दौलताबाद पहुँचे। फिर कुछ समय दौलताबाद में रह के बोला कि नहीं नहीं, दिल्ली ही ठीक थी, दिल्ली वापस चलो। तो उसी तरह वो राज करता था। उससे एक बात निकल गई है, तुगलकी फरमान। ये एक मतलब कहावत हो गई है, कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम होता है तो उसको तुगलकी फरमान कहते हैं। अब मोदी जी का भी वही हाल हो गया है, तुगलकी फरमान देते हैं। दर्शकों को याद होगा 8 नवंबर 2016 को मोदी जी प्रकट हुए थे टीवी पर रात के 8 बजे और उन्होंने कहा था कि नोटबंदी हो रही है। और उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी से 2 बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो होगा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और दूसरा फ़ायदा होगा कि काला धन बाहर आ जाएगा।
है ना। दोनों में से अब लगभग 7 साल बीत रहे हैं, 2023 में हमारी बात हो रही है। इसमें से कुछ नहीं हुआ, आतंकवाद की भी कमर नहीं टूटी। पुलवामा कांड जो इतना बड़ा कांड हुआ, नोटबंदी के बाद का कांड है। और जो काला धन की बात है वो भी नहीं सामने आया। खुद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि जो 1000 और 500 के नोट जो थे उसमें 99.3%, 99.3% नोट वापस बैंकों में आ गए। तो फिर काला धन कहाँ आया? कहीं ना कहीं तो वो मैनेज हो गया जिस भी तरीके से, है ना। तो दोनों जो इनके उसके उद्देश्य थे नोटबंदी के, दोनों फेल कर गए। और उस समय मोदी जी ने ये भी डायलॉग मारा था कि 50 रोज़ में यदि मैं सफल नहीं होऊंगा तो मैं चौराहे पर आ जाऊंगा, मुझे जो सज़ा देनी होगी दीजिएगा। और 50 रोज़ भी कब के बीत गए, अब 7वां साल है और अभी मोदी जी जापान घूम रहे हैं, है ना। खुद जापान में हैं और यहाँ लोगों को कह दिया। और इस बार इंटरेस्टिंग बात है कि साहब मोदी जी खुद टीवी पर नहीं आए, इस बार रिजर्व बैंक का एक सर्कुलर निकला है। तो इन लोगों ने, तो मैं क्या कहूँ, इन लोगों ने मतलब मजाक बना दिया, अर्थव्यवस्था को मजाक बना। इतना बड़ा देश है, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना ऑफिस ऑफिस, डॉक्टर डॉक्टर, ऐसे मोदी जी खेल रहे हैं इकोनॉमी इकोनॉमी, है ना। इसको बच्चों का खेल बना दिया है। इतनी गंभीर चीज़ें बताइए, इस देश की अर्थव्यवस्था की मिट्टी पलीद हो गई है। इतिहास में अभी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। एक अमेरिकन डॉलर बराबर 86 रुपया है। इतना कमज़ोर रुपया इतिहास में कभी नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो एक अमेरिकन डॉलर 65 रुपये के बराबर होता था। उसमें यही मोदी जी कहा करते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। और आज आपके यहाँ 86 रुपये बराबर एक डॉलर है। तो इससे पता चलता है कि मतलब कैसी मिट्टी पलीद हो गई अर्थव्यवस्था की। और कोई इनकी दूरगामी नीति नहीं है। आज लाओ नोट, कल हटाओ, कोई ये लाओ, मतलब पूरे बाज़ार में एक तरह से मतलब असमंजस की स्थिति है। और एक गोदी मीडिया है, उसको तो मैं क्या कहूँ। आपको याद होगा कुछ साल पहले गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार हैं, उन लोगों ने शुरू कर दिया था, शगुफा छोड़ दिया था कि 2000 के नोट आ रहे हैं और उसके अंदर चिप लगा होगा, है ना, है ना। याद होगा एक पत्रकार हैं, तिहाड़ जेल से हवा भी खा के लौटे हैं, उनका अभी भी बहुत वायरल हो रहा है उनका वीडियो। वो कहा करते थे कि नहीं, अब ऐसा मोदी जी एक 2000 के नोट ला रहे हैं, हाँ, जिसके अंदर कंप्यूटर का चिप होगा जो आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसको मशीनों से मोदी जी ट्रैक कर लेंगे और कहीं भी आप काला धन छिपाइएगा तो मोदी जी पता लगा लेंगे। तो इतने महान जादूगर हुए थे मोदी जी। अब पता नहीं वो पत्रकार लोग भूमिगत हैं, आज वो नई कहानी गढ़ेंगे। तो इन लोगों ने अर्थव्यवस्था का मजाक बना दिया है। अब 2000 के नोट में ना कोई चिप था, 2000 का नोट अब रिजर्व बैंक ने तो कल सर्कुलर निकाला है, मैं पढ़ रहा था जी। ऑफिशियली कल निकाला गया है कि 2000 के नोट, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कई समय से वो मार्केट में नजर नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गुलाबी रंग का नोट था, वो देख के भी बड़ा अजीबोगरीब नोट लगता था। बचपन में हम लोग जब चूरन खरीदते थे तो उसके साथ एक नकली नोट बच्चों को दिया जाता था खेलने के लिए, तो कुछ वैसा ही चूरन वाले नोट वाला हुलिया था। वो भी लगता था कि कुछ जाले ही चीज़ हो। तो खैर वो जो भी था, अब उसका भी सर्कुलेशन बंद हो गया है। अब आरबीआई का मैं कल सर्कुलर पढ़ रहा था, रिजर्व बैंक का कहना है कि 2017 के बाद से ही हमने ये नोट छापने बंद कर दिए, 6 साल पहले ही। आरबीआई का कहना है कि हमारी पॉलिसी है क्लीन नोट पॉलिसी। इसका ये मतलब हुआ कि जो करेंसी नोट बाज़ार में हो वो बिल्कुल, मतलब जिसको बोलचाल में कहते एकदम कड़कड़े नोट हो। क्योंकि एक जो नोट होता है उसकी औसत आयु होती है 2 से 5 साल। उसके बाद वो नोट गल जाता है, फट जाता है ना, सड़ जाता है। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि हमारी क्लीन नोट की पॉलिसी है और 2017 के बाद तो हमने इसके नोट छापने बंद कर दिए। तो अब आप वापस कीजिए। वापस करने की तारीख 23 मई से आपको 30 सितंबर रखी गई है, ये दर्शकों को मैं बता दूं। और उसमें जो रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ भी आप बदल सकते हैं। उसमें भी रिज़र्व बैंक ने एक कर दिया है कि एक बार में आप 20,000 नोट ही वापस कर सकते हैं, यानी कि 2000 के 10 नोट ही वापस कर सकते हैं। यानी कि आपको यदि ज़्यादा आपके पास नोट हैं तो बार बार दौड़ लगाइए, एक बार में वापस नहीं लेंगे। तो उसमें भी इतना किंतु परंतु है। अब उसमें भी एक बिल्कुल कन्फ्यूज़न की स्थिति है। अभी आप सोशल मीडिया देखेंगे, सुबह से तरह तरह की बातें आ रही है। कुछ मजाक में लोग लिख रहे हैं, कुछ गंभीरता से लिख रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रही है अर्थव्यवस्था? अभी देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास नाम है, वो हिस्ट्री में ग्रेजुएट हैं, इतिहास में स्नातक हैं। मतलब उनका अर्थव्यवस्था से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, इकोनॉमी में उनकी कोई डिग्री तक नहीं है।
और वो हिंदुस्तान की मेन बैंक है रिजर्व बैंक, जो सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, उसके गवर्नर बने हुए। क्या मजाक है। पहले के ज़माना में बड़े बड़े अर्थशास्त्री गवर्नर बनते थे रिजर्व बैंक के। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो भी एक ज़माने में रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे। और हाल तक रघुराम राजन जो बड़े अर्थशास्त्री थे, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। लेकिन रघुराम राजन को मोदी सरकार ने इतना तंग किया कि वो बेचारे भाग गए, अमेरिका वापस चले गए। और अब ये हिस्ट्री के ग्रेजुएट बने हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर। इस मोदी सरकार में तो कोई ठिकाना नहीं है। कल खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आएगा कि बाबा बागेश्वर को रिजर्व बैंक का अगला गवर्नर बनाया गया है ना। यहाँ कुछ भी मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पता चला कि बाबा बागेश्वर रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर हैं और बम्बई में रिजर्व बैंक में पर्चियाँ निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इन लोगों ने बिल्कुल मतलब अर्थशास्त्र की जो कहते हैं ना, ऐसी की तैसी कर दी है। और सबसे दुख की बात है कि आम आदमी, पिछली बार आपको याद होगा नोटबंदी केस में कितनी नौटंकी हुई थी। नरेंद्र मोदी की माँ गई थी तो कतार में लगी थी, लाइन में लगी थी, तो उसको भी पूरा मीडिया ने दिखाया था कि देखिए प्रधानमंत्री की माँ हैं, हीराबेन नाम है इनका, ये भी लाइन में लगी हुई है। मतलब प्रधानमंत्री में कितना बड़प्पन है कि उन्होंने अपनी माँ को भी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया, उनकी माँ भी लग गई लाइन में। तो अब तो खैर हीराबेन शायद दिवंगत हो गई हैं, तो इस बार तो वो लाइन में भी नहीं लगेंगी। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये देश कहाँ जा रहा है जी। तो आप देख रहे हैं कि आपको मैं बता दूं कि आरबीआई जो है वो 2000 का जो नोट है उसको बैन कर दिए। हालांकि 2000 के नोट काफ़ी समय से मार्केट में नज़र नहीं आते थे, लेकिन कल ऑफिशियली आरबीआई ने 2000 के नोट को बैन करने का वैध करार दे दिया है कि अब अगर 2000 के नोट हैं तो उसको जल्द से जल्द वापस कर दे, वरना 30 सितंबर के बाद से उसको वैध माना जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।